25 नवंबर 2025 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। किताबों में दर्ज हो जाती हैं। 25 नवंबर 2025 एक ऐसी ही तारीख बनने जा रही है। So we finally entered the city of Ayodhya. ध्वज को मंदिर का शिखर अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहेंगी। ध्वज फहराकर ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होने जा रहा है। Towards the exit, I think it all has to do with me not wearing that kurta you mentioned. Definitely. हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो सदियों तक हिंदू समाज ने कई सालों तक ताना सुना। पूरा Massive amount of people standing before the temple. Unlike I was there a year ago, we just walked in. Can't imagine it. लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पर देख सकेंगे। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है और मोदी जी इस समय अयोध्या में हैं। 500 साल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब मंदिर का सारे कार्यक्रम और मंदिर की पूरा निर्माण पूरा हो चुका है। अभी जो ध्वजा कार्यक्रम होगा, इससे ये स्थापित हो जाएगा कि मंदिर का जो कार्यक्रम है पूरा हो चुका है, मंदिर पूरा हो चुका है। तो 500 साल बाद आखिरकार राम मंदिर बन ही गया। 500 साल बाद भारत एक बार फिर दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भले ही लोगों ने भारत को लूटा हो, लेकिन आज अपनी मेहनत से हम लोग फिर उसी स्थान पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम थे। लेकिन ये इस यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। अभी तो बहुत से मंदिर हैं जिन्हें बनाना बाकी है और इकोनॉमी में भी अभी बहुत आगे जाना बाकी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि ध्वजारोहण में केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी भी शामिल हो रहे हैं और पूरा इतिहास क्या है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं होती, वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती हैं। 25 नवंबर 2025 एक ऐसी ही तारीख बनने जा रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होने जा रहा है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि भारत के सिविलाइजेशनल रेनेसां का फुल फ्लेज्ड मूवमेंट है। दोस्तों, देखा जाए तो सदियों तक हिंदू समाज ने कई सालों तक ताना सुना, पूरा मंदिर कब तक बनेगा। लेकिन आज इसका जवाब खुद अयोध्या की हवाओं में गूंज रहा है। मंदिर बन रहा है और भारत जाग चुका है। So we finally entered the city of Ayodhya. It's so beautiful. And first thing was going to Ghat and take a snan before going to the temple. Apparently we didn't know that that's what the plan, and we forgot to take gamcha. The water was cold, but if you have taken a snan in Gangotri, then the water wasn't that cold. At least this is what my friend Swapnil said. With so many people taking snan, making videos, and actually praying obeisances and trying to clean their body and mind before going to Ram temple. And now we are going to visit Hanuman Ghari, and then after that we will be going to Ram Mandir. 25 नवंबर 2025 के दिन न सिर्फ मंदिर का उद्घाटन होगा, बल्कि वो आत्मसम्मान लौटेगा जिसे मुगल आक्रांताओं ने भारतवासियों से छीन लिया था। दोस्तों, 1528 एडी एक ऐसा दौर देखा गया था जब मुगल शासक बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, जहां उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मौजूद प्राचीन मंदिर को डिमोलिश कर दिया था।
जहां लाखों वर्षों से लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करते आए थे। और वहीं मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई थी। लेकिन ये सिर्फ ईंटों का विध्वंस नहीं था, ये भारत की आइडेंटिटी पर सीधा सीधा एक प्रहार था। इसके बाद सदियों तक अयोध्या विवाद एक ज्वाला बनकर हिंदू चेतना में जलता रहा। मुगल काल के दौरान भी राम भक्तों ने समय समय पर मंदिर पुनर्निर्माण की मांग उठाई, जो लड़ाई लंबी चलती। And I realized that I made one of my two main mistakes that I did in Ayodhya. I forgot to take kurta for you. I actually prepared it, but just I forgot to take it. Apparently my t-shirt wasn't to anybody's liking. How disappointing. No, if you go to a most beautiful, most famous temple in India, you should agree. dress nicely. I agree. As we were approaching the temple, we realized that there are absolutely massive amount of people standing before the temple. Unlike I was there a year ago, we just walked in. Can't imagine it. So we were standing in this huge queue that was slowly moving, and It wasn't really moving. my line was moving, you're not. And finally, I realized that all of them are gone and calling me from somewhere. Apparently, we got some kind of blessing, and we could go faster than the queue. We entered from the exit point, and although we kind of had a special darshan, we only could cut a big part of the queue, but still darshan was extremely quick, not for her. Yeah, I managed at first to offer my laddus to Hanumanji. Then, because I didn't see him, I'm too short for this altar. So I had to fight my way back to at least to have a glance for 3 or 4 seconds. Pujari looking at me, they laughed and they give me garland for my effort. I didn't even manage to get close to the temple. Like there was a bunch of police and they were just like passing me like. गई। मराठा शासकों ने भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही थी। और वहीं ब्रिटिश राज के दौरान भी अंग्रेजों ने इस विवाद को धार्मिक तनाव बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने कभी ये नहीं समझा कि ये किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं, बल्कि आस्था और पहचान की लड़ाई थी। आपको बता दूं, 1949 में स्वतंत्र भारत का वो दौर देखा गया जहां श्री राम लल्ला की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना कि अब बदलाव का समय आ गया है। फिर वहां 1986 में अदालत ने मंदिर के ताले खोलने की अनुमति दी, जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को एक नई ताकत मिली। और इसी दौरान 1990 में लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे अपने प्रभु के घर को पुनः स्थापित करने के लिए। संघर्ष इतने कठिन देखे गए कि आंदोलन चलते रहे, लोगों के मजाक बनाए गए कि 500 साल से सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष किया जा रहा है। Towards the exit, I think it all has to do with me not wearing that kurta you mentioned. Definitely, definitely. On the way out, we met smiley sadhus and we had a small talk with them. One of them asked me where I was from, and when he heard that my father is from a particular town, he was so surprised because he was from the same little town in Uttar Pradesh. India, connecting people in a completely random places. And after that, it was time to see him, to go and visit Ram Lala, the main person we came to see in Ayodhya.